लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो मेल और फीमेल के हवाले से देखा था। हमने कहा था कि फिजिकल एंड एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होते हैं और उसके बाद सेल है, सेल में न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो क्रोमेटिन है, ठीक है। और हमने कहा था कि वो फर्दर क्रोमोसोम में डिवाइड होता है और फिर हमने कहा था कि जो क्रोमोसोम का नंबर है न्यूक्लियाई न्यूक्लियस के अंदर, वो हमारे पास क्या होता है, ये हाईली स्पेसिफिक होता है। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद हमने देखा था कि जी जो ड्रोसोफिला है, यानी ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर फ्रूट फ्लाई जिसको हमने कहा था, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 8 क्रोमोसोम्स थे जो कि 4 पेयर यानी 4 पेयर की फॉर्म के अंदर थे। और हमने कहा था कि इसके अंदर जो है जो क्रोमोसोम्स हैं वो 1 2 3, यानी जो फर्स्ट क्रोमोसोम था उसको हमने कंपेयर किया था अदर 3 क्रोमोसोम्स के साथ, यानी 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। तो हमने कहा था कि जी ये ऑटोसोम्स हैं क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर हैं और इनका जेंडर से कोई, आप कह सकते हैं, लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमने कहा था कि जो फर्स्ट क्रोमोसोम था, ओके, तो ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है, ये एक्चुअल में जो है वो आ रहा है कि इसमें फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, ठीक है। और हमने कहा था कि एक हमारे पास एक्स एक्स है और वो है तो वो फीमेल होती है, और अगर हमारे पास एक्स वाई आता है तो वो हमारे पास मेल आ जाता है। उसके बाद ह्यूमन के अंदर हमने देखा था कैरियोटाइपिंग उसकी, तो उसमें भी हमने कहा था कि जो क्रोमोसोम है वो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं मेल फीमेल के हवाले से। जब हमने जेंडर को डिटर्मिन करना होता है तो हमने कहा था कि जी एक्स एक्स अगर है तो वो फीमेल होगी और अगर एक्स वाई है तो वो मेल होगा, और बाकी अदर जो क्रोमोसोम थे वो हमारे पास सिमिलर थे, तो उनको हमने नाम दिया था ऑटोसोम्स का। और जो थर्ड यानी 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, इसको हमने नाम दिया था सेक्स क्रोमोसोम का। फिर हमने कहा था कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इनके हवाले से फर्दर जो सेक्स डिटर्मिनेशन थी, पैटर्न्स को हमने स्टडी किया था। और पैटर्न्स के अंदर हमने कहा था कि जी एक्स वाई एक्स एक्स है, एक्स ओ एक्स एक्स है, और एक्स यानी डब्ल्यू जी 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 है, ठीक है। ये हमने देखा था। ये इसमें मैंने करेक्शन करवाई थी कि इसको हम जी 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 डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि पैटर्न्स हमने स्टडी किए, इसके अंदर हमने ह्यूमंस में ड्रोसोफिला के अंदर देखा, फिर उसके बाद हमने ग्रॉस सुपर प्रोटोनर बग के अंदर देखा, फिर उसके बाद हमने बर्ड्स बटरफ्लाईज और मॉथ्स वगैरह के अंदर जो है वो पैटर्न ऑफ डिटर्मिनेशन था उसको जो है वो स्टडी किया। अच्छा, अब उसके बाद मेन वर्सेस ड्रोसोफिला का अगर हम एक थोड़ा सा कंपैरिजन है, ठीक है, वो हम देखेंगे। और वो जो कंपैरिजन है वो एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस भी जो है वो आ जाता है। अब थोड़ी सी इसके इसको स्टडी करने से पहले हमें एक थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं जो ड्रोसोफिला और ह्यूमन के हवाले से, अगर हम पहले ह्यूमन को स्टडी करें यानी ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में एक चीज याद रखनी है हमारे पास कि जो आ, हमने कहा था कि जी 2 केसेस हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई। एक्स एक्स अगर होता है तो ये मेल होगा, और अगर एक्स वाई होगा, सॉरी, एक्स एक्स है तो ये फीमेल है, और एक्स वाई है तो ये हमारे पास क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज याद रखनी है कि एक्स एक्स तो हो गया, वाई के ऊपर कौन सी ऐसी चीज है जो कि मेल आप कह सकते हैं डिटर्मिनिंग स्ट्रक्चर है या मेल को डिटर्मिन करता है। तो याद रखना है हमारे पास कि जो होगा ना वाई क्रोमोसोम, ये एक्स है और ये हमारे पास वाई है, वाई क्रोमोसोम पे हमारे पास याद रखिएगा एक जीन एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं एस आर वाई, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस आर वाई। एस आर वाई स्टैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनिंग
रीजन ऑफ वाई। ठीक है, तो इस ये एक्चुअल में एस आर वाई की एब्रीविएशन है। अच्छा, वाई के ऊपर वो जो एस आर वाई जीन है, ठीक है, वाई पे जो एस आर वाई जीन है, इसने क्या करना होता है, ट्रिगर करना होता है किस चीज को, ट्रिगर द, आप कह सकते हैं मेल कैरेक्टर्स, ठीक है, या मेलनेस। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसने क्या करना है, जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रिगर करना है। अच्छा, अगर फर्ज कर लो हमारे पास कि एक पर्सन है उसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है, समझ आ गई, अगर एक पर्सन है, ह्यूमन है, तो उसमें अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है, उसकी जगह पे सिंपल आप कह सकते हैं खाली है, ओ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस केस में एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक हो गया, इस केस में हम डिजीज होगी और उसे हम क्या कहेंगे, टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, अब यहाँ पे कंपैरिजन आता है ड्रोसोफिला में और इसके अंदर ह्यूमन के अंदर। देखें, हमने कहा एक्स नॉट होगा, वाई क्रोमोसोम अगर नहीं होगा तो उस ह्यूमन में टर्नर सिंड्रोम होगी। अगर यही केस ड्रोसोफिला में हो, ठीक है, ड्रोसोफिला में हो, तो याद रखना है कि जो एक्स ओ होगा, ठीक है, जो एक्स ओ होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्टीराइल मेल होगा। समझ आ गई, स्टीराइल मेल। अब ये स्टीराइल वर्ड क्या है, दो वर्ड याद रखने हैं, एक हम यूज करते हैं स्टीराइल और एक हम यूज करते हैं फर्टाइल। ठीक है, स्टीराइल लूज द एबिलिटी, ठीक है, ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी इसके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं होती। फर्टाइल क्या होगा, हैव द एबिलिटी, हैव द एबिलिटी टू डू रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया, तो ये दो हमारे पास याद रखना है, अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, जो याद रखनी है आपने। अच्छा, अब इसमें मैं बता रहा था कि अगर एक्स ओ होता है ह्यूमन के अंदर तो ये क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम होता है। इसी तरह अगर एक्स ओ हमारे पास ड्रोसोफिला में होता है तो ये स्टीराइल मेल होता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमने जब हम पैटर्न स्टार्ट किए थे तो उसके अंदर हमने कहा था कि भाई एक्स वाई और एक्स एक्स जो होता है, यानी एक्स वाई और एक्स एक्स है, ये मैन और ड्रोसोफिला में होता है। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो ह्यूमन का पैटर्न था यहाँ पे वही ड्रोसोफिला का होना चाहिए, मगर थोड़ा सा ड्रोसोफिला के अंदर आता है डिफरेंस, वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करते हैं फर्दर, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ कि जी एक्स एक्स वाई हो, ठीक है, अगर एक्स एक्स वाई हो, ठीक है, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के अंदर, ठीक है, तो याद रखना है कि एक्स एक्स वाई ह्यूमन में क्या करता है, एक डिजीज कॉज करता है और उस डिजीज को हम कहते हैं क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। और ये स्टीराइल मेल होता है। स्टीराइल मेल का मतलब क्या है, होगा तो मेल, बट इसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी कि ये रिप्रोडक्शन जो है वो ना कर सके। ठीक है, इसमें एबिलिटी नहीं है कि वो आगे अपने जो है वो जनरेशन को जो है वो कंटिन्यू कर सके। अब अगर यही केस, ठीक है, यही केस यानी एक्स एक्स वाई, अगर ये केस ड्रोसोफिला में होता है, अगर ये केस ड्रोसोफिला में होगा, यानी जो फ्रूट फ्लाई है, तो याद रखना है कि ड्रोसोफिला के अंदर एक्स एक्स वाई जो क्रोमोसोम होंगे ये डिटरमिन करेंगे कि ये क्या होगा, ये फीमेल होगी
और याद रखना है ये कौन सी होगी, ये फर्टाइल फीमेल होगी। समझ आ गई, ये फर्टाइल फीमेल किसके अंदर, ड्रोसोफिला में। कौन, एक्स एक्स वाई। अब जरा इसको दोबारा मैं बताता हूँ, इसका कंपैरिजन दोबारा देखो जरा। मैंने क्या कहा, ह्यूमन में अगर एक्स एक्स वाई आता है तो वो क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यानी डिजीज है, यानी स्टीराइल मेल है। अगर यही केस ड्रोसोफिला में आता है तो वो फर्टाइल मेल फीमेल होगी। समझ आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि नहीं, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन, दोनों में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्यों ये डिफरेंस है। ठीक है, तो उसमें याद रखना है हमारे पास इसका आंसर जो है वो आता है जी जेनिक बैलेंस सिस्टम। ठीक है, इसको हम कहते हैं जेनिक बैलेंस बैलेंस सिस्टम। ठीक है, जेनिक बैलेंस सिस्टम हमारे पास जो है वो क्या होगा जी, इसको हम देखते हैं पहले। अच्छा, तो इसी तरह अब ये जो दो केस हैं, हमने कहा ह्यूमन और ड्रोसोफिला के अंदर अगर हम कंपैरिजन में लेकर आए तो इसमें याद रखिएगा कि जो जेनिक बैलेंस आता है सिस्टम, ठीक है, यानी जो कि एक्चुअल में दोनों के अंदर डिफरेंशिएट जो है वो कर देता है। अच्छा, ड्रोसोफिला के अंदर जो है वो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ठीक है, ये जरा आप गौर से देखिएगा, ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, इसको जेनिक बैलेंस सिस्टम के थ्रू जो है वो किया जाता है। किस तरह से, कि एक्स क्रोमोसोम क्रोमोसोम ऑटोसोम्स सिस्टम। पहले क्या केस था, ठीक है, पहले क्या केस था कि हमारे पास जो ये ऑटोसोम्स है, ये सारे, ये वाले, ये सारे ऑटोसोम्स का सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर जो है वो कोई रोल नहीं होता। समझ आ गई। एक्स जो ऑटोसोम्स हैं उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके अंदर जो है वो कोई रोल नहीं होता। मगर ड्रोसोफिला के अंदर जो ऑटोसोम्स है ना, ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं किसके अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। समझ आ गई। अच्छा, किस वजह से, उसकी रीजन क्या है कि ड्रोसोफिला में जो होता है ना वाई क्रोमोसोम, ठीक है, जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम, इसका बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है मेल डिटर्मिनेशन के अंदर। ठीक है, यानी लेस, आप कह सकते हैं, रोल इन मेल डिटर्मिनिंग डिटर्मिनिंग ठीक हो गया। अच्छा, कैसे, x अगर y से ज्यादा हो जाए, अब देखो यहाँ पे देखो, x x y है, x ज्यादा हो गए, अब x y से ज्यादा हो गए तो ये क्या करेगी, ये मेल को डिटर्मिन नहीं होने देगा, ये एक्चुअल में किसको ले आएगा, फीमेल को ले आएगा। यही केस मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया जो ड्रोसोफिला के अंदर आया था। यानी अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम हमारे पास क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर याद रखना है आपने कि जो फीमेल करेक्टर है वो हमारे पास क्या कर जाता है, इनहांस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, हाइपर आप कह सकते हैं हो जाता है। अच्छा, अब दूसरे केस के अंदर जो ऑटोसोम्स हैं, समझ आ गई, यानी ऑटोसोम है, ऑटोसोम वाई की जगह पे क्या करते हैं, मेल डिटर्मिनिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यानी कौन, ऑटोसोम्स, कौन से वाले, यहाँ पे देखें, ये वाले। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये एक्स वाई था, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एक्स वाई, तो क्या हो गई, फीमेल। अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑटोसोम्स है ना, ये वाले तीन क्रोमोसोम, ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ वन, ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम मेल डिटर्मिनेशन के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं सम टाइम, मेल डिटर्मिनेशन के अंदर। ठीक है, ये ड्रोसोफिला में डिजीज नहीं होती, मगर ह्यूमन के अंदर जो है ये क्या होती है, डिजीज होती है। ठीक हो गया। और उसमें क्या होगा कि जो आप कह लो कि एक सिस्टम, हम उसको कहते हैं जेनिक बैलेंस, एक रेशो क्रिएट करते हैं, और वो कैसे होती है, एक्स रेशो ए। एक्स हमारे पास एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और जो ए है
ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ठीक हो गया। और अगर एक्स रेशो ए, ठीक है, अगर इनकी रेशो जो है वो हमारे पास आती है 1 या हायर, ठीक है, 1 अगर आती है या हायर होती है तो उस केस में क्या होगा, फीमेल होगा। और अगर एक्स रेशो ए हमारे पास जो है वो क्या आती है, 0.5 अगर आती है, ठीक है, या इससे लो आती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मेल होगा। अब हम इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है, कि जी हमारे पास जो मेल है या हमारे पास जो है वो फीमेल है, ठीक है, उसको हम देखेंगे किस तरह से। मसलन देखिए, मैं कहता हूँ कि जी एक्स एक्स वाई, ये हमने कहा था कि ये फीमेल है, ठीक है। अब ये फीमेल कैसे आया, ठीक है, एक्स एक्स वाई हमारे पास फीमेल कैसे आया, ठीक है, यानी ड्रोसोफिला में। अब इसको हम करके देखते हैं किसके थ्रू, और जो एक्स ए हमारे पास जो है रेशो है उसके जेनिक बैलेंस सिस्टम के थ्रू। अब ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें अगर आप देखेंगे हमारे पास कि जो आप कह लो कि एक्स है, ये कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, समझ आ गई। और ए हमारे पास जो है, अगर हम ए को कंपैरिजन में लाते हैं, ठीक है, तो ए हमारे पास जो है ये क्रोमोसोम, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, हमारे पास वो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ देखें, ये देखें, ये एक, और उसके बाद ये हमारे पास कितने हैं ओवरऑल, 3 पेयर हैं, ठीक हो गया, 3 पेयर है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम अगर इसको करते हैं 2 इसमें 3 के अंदर, ठीक हो गया, तो 2/2, 2 यहाँ से 1, अब 3 है, 3 को हम डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट, ये हमने लगाया तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 1 2, सॉरी 3 2 आ गया, तो ये हम करेंगे इसको 2 1 2, और फिर आएगा 1, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे इसको पॉइंट लगा के 0, तो ये हो जाएगा 2 5 10, 1.5 यानी 1.5। अब आप खुद देखो कि रेशो क्या आई है, 1 इंटू 1.5, यानी इस केस में हमारे पास 1 आ रहा है, 1 या 1.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा ये क्या डिटरमिन करेगा कि ये हमारे पास क्या है, ये फीमेल है। क्यों भला, क्योंकि यहाँ पे हमने बाय द रूल कहा है कि अगर एक्स ए इसकी रेशो 1 आएगी या ज्यादा आएगी तो वो फीमेल होगी। अब ये को 1 आ गई, फीमेल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सिंपली मेल। अच्छा, दूसरा केस देखते हैं जो मैंने कहा यहाँ पे कि जो एक्स नॉट है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स नॉट था, अब यहाँ पे ये मेल था, और यहाँ पे ये हमारे पास डिजीज थी ह्यूमन के अंदर। तो अगर हम एक्स नॉट को देखें तो हमने कहा जी कि ड्रोसोफिला में ये क्या है जी, ये एक्स नॉट हमारे पास क्या होगा, फीमेल है, सॉरी एक्स नॉट मेल है, ठीक है, स्टीराइल मेल है, ठीक है, एक्स नॉट हमारे पास क्या है, स्टीराइल मेल है, और ह्यूमन में ये डिजीज्ड है। अब मेल कैसे है, अब देखो एक्स ए, एक्स कितने हैं 1, और ए हमारे पास कितने होते हैं 3 होते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड यहाँ पे लार्जर रेशियो के साथ करेंगे तो 3/3 ये 1 आ गया, और 1 को आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये पॉइंट लगा के आपको 0.3, ठीक है, ये करना इस तरह से आएगा, 339 0.3 वैल्यू आएगी है इस तरह से। ये जो 0.3 वैल्यू आती है, अब ये 0.5 या उससे कम होगी, ये हमारे पास क्या होगा, ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि सॉरी मेल होगा, क्योंकि हमने बाय द रूल क्या कहा कि जो एक्स ए रेशो आती है उसमें 0.5 अगर होगा तो ये, या उससे कम होगा तो वो हमारे पास मेल होगा। समझ आ गई इस बात की, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।